अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कद कैसे बढ़ाया जाए, हाइट कैसे इंक्रीज़ की जाए, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से कद बढ़ सकता है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, लड़कों में 21 साल तक कद बढ़ने का रुझान पाया जाता है। 21 साल तक की उम्र तक कद बढ़ सकता है। चांसेस होते हैं कि हाइट इंक्रीज होगी, लेकिन 21 साल के बाद तकरीबन नामुमकिन होता है। और लड़कियों में 18 साल तक कद बढ़ने के चांसेस होते हैं। 18 साल के बाद कद नहीं बढ़ता या बहुत मुश्किल होता है। पहले 10 साल तक लड़कों और लड़कियों की ग्रोथ बराबर होती है, और 10 साल के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़कों का कद ज़्यादा बढ़ जाता है और लड़कियों का कद इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता। दोस्तों, इसकी कुछ वजूहात हैं कद छोटा रहने की या कद ना बढ़ने की। जो मेन बुनियादी वजूहात हैं वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी कद छोटा रहता है। अगर वालिदैन का कद छोटा है या दादा दादी या नाना नानी का कद छोटा है तो बच्चों का कद भी छोटा रह सकता है, और ये नस्ल दर नस्ल प्रॉब्लम ट्रांसफ़र होती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, हार्मोनल इशू, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी कद छोटा रह सकता है। इंसानी दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें एक हार्मोन बनता है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अगर ये बनता है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और अगर ये ग्रोथ हार्मोन ना बने तो ग्रोथ रुक सकती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का ना बढ़ना या एंड्रोजन हार्मोन्स का ना बढ़ना, उसकी वजह से भी कद की बढ़ोतरी रुक सकती है। इसके अलावा बच्चे अगर तिब्बी तौर पर बीमार हो जाएं और ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं जो लंबा अरसा चलती है, जैसे टीबी का मसला हो जाए या कैंसर का मसला हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये कद नहीं बढ़ पाता या कम बढ़ता है। और अगर एनेमिक कंडीशन बन जाए, अगर अनीमिया का मसला बन जाए, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो उसकी वजह से भी कद नहीं बढ़ पाता। और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये मसला बन सकता है। हड्डियां ग्रोथ नहीं करती और कद नहीं बढ़ पाता। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी, विटामिन ए और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से भी कद नहीं बढ़ पाता। ये कुछ ऐसे तिब्बी तौर पर मामला तो मसले हैं जिनकी वजह से बच्चों का कद नहीं बढ़ता। इसके साथ ग़िज़ाई किल्लत का अगर सामना करना पड़े बच्चों को तो उनकी वजह से भी कद नहीं बढ़ता। जैसे प्रॉपर डाइट ना मिल पाए और जिसकी वजह से बॉडी में मुकम्मल तौर पर जो लहमियात हैं, जो नमकियात हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं वो ना बन पाएँ, तो उनकी वजह से भी ग्रोथ रुक सकती है। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से कद की बढ़ोतरी नहीं होती। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से कद बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर, ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिनकी वजह से बॉडी में नमकियात, लहमियात, विटामिन और मिनरल्स बराबर मकदार में पैदा हों, बराबर मकदार में बने। अच्छी डाइट लें और ताज़ा फ्रेश फ्रूट और सब्जियों का सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज और वर्जिश का मामूल बनाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां जो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, मोबाइल के सामने बैठते हैं या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं और प्रॉपर फिज़िकली वर्जिश नहीं करते, इनके कद भी बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। के साथ आप रोप जंप करें। रोप जंप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें ज़मीन की ग्रेविटी है, ये ज़मीन नीचे को खींचेगी, आप ऊपर को छलांग लगाएंगे, रोप जंप का एक सर्कल चलेगा और इसकी वजह से भी कद की बढ़ोतरी के चांसेस होते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से कद बढ़ सकता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स और मिजाज की कैफियत को जांच कर यूज़ करवाई जाती है। अगर आपको ऐसा मसला है तो करीब तरीन अपने मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें और अपनी सारी अलामात और अपनी सारी कैफियत, जेनेटिक इशूज़, हार्मोनल इशूज़ और डाइटरी इशूज़ और कुछ ऐसे अगर बीमारी है तो उसके बारे में डिस्कस करें और उसके मुताबिक अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करवाएं और इस्तेमाल करें। अभी हम बात करते हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से कद बढ़ सकता है। थूजा मेडिसिन हार्मोनल इम्बैलेंस और जेनेटिक इश्यूज़ के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है।
थूजा आपने 200 पोटेंसी में लेनी है और ये वीकली इस्तेमाल करनी है, हफ्ते में एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। 2 से 3 कतरे आपने 2 घूंट पानी में मिक्स करके पीने हैं या ज़बान के ऊपर अंडेल लेने हैं, सिर्फ 2 से 3 कतरे, और वीकली इस्तेमाल करने हैं। 1 हफ्ते के बाद आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ एक मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब, जिसे बैरियम कार्बोनिकम भी कहते हैं। ये ब्राइटा कार्ब मेडिसिन आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और इसके 4 से 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। ये आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। 2 घूंट पानी में ये मिक्स करके आपने मेडिसिन पीनी है और सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ एक मेडिसिन है कैल्शियम फास्फोरिकम। ये जो कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन है ये आपने 3x में लेनी है। 3x में कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन आपने लेनी है। ये टैबलेट फॉर्म में होती है और ये आपने 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम को अच्छी तरह चबा के खानी है। और इसके बाद आप आधा कप दूध भी पी सकते हैं। ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। और होम्योपैथी की जितनी भी मेडिसिन है ये आपने खाना खाने के आधा घंटा या 1 घंटा बाद या आधा घंटा या 1 घंटा पहले इस्तेमाल करनी है ताकि बॉडी में अच्छी तरह काम कर सकें। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें थूजा 200 1 हफ्ते के बाद 1 दफ़ा और ब्राइटा कार्ब 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम और कैल्शियम फास 3x ये 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल करने से आपके कद की बढ़ोतरी हो सकती है, हाइट इंक्रीज हो सकती है। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें, उनसे मशवरा करें, फिर अपनी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। कोई भी आपको मसला हो अपनी सेहत के रिलेटेड तो लाजमी कमेंट करें ताकि आपको आपकी उस बीमारी के मुताबिक अच्छी तरह मशवरा मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।